गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। मैं हूँ इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप किस चीज़ को या फिर किस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। ओके, तो यस, वी आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग, 24/7 हम मैनिफेस्ट करते हैं। एंड आपके करंट रियलिटी, आपके करंट एनर्जी के बेसिस पे आप किस पर्सन, चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस एटसेट्रा को अट्रैक्ट कर रहे हो, वी विल सी दैट। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप इस वक्त किसको या फिर किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। What or who are you currently manifesting? So let me get connected with your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. and अगर किसी को paid private readings करानी है तो आप मुझे Instagram पे contact कर सकते हो, लिंक मैंने description में दे रखा है। Right. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 1, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एज वेल एज ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। ओके, तो ये ग्रोथ किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। मे बी आपके खुद के पर्सनल नेगेटिविटी से आप खुद को निकालोगे, मे बी लाइफ के कुछ नेगेटिविटी से आप खुद को निकालोगे, या फिर मे बी यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू जो आपके लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि हाई पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अकेडमिक्स में या फिर पढ़ाई में या फिर अपने पैशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, आई एम सेंसिंग कि नेचुरली आप और ज़्यादा इंक्लाइंड होगे विथ योर लाइफ पर्पस, एज वेल एज उन लोगों के साथ आप नेचुरली और ज़्यादा इंक्लाइंड होगे, एज वेल एज अट्रैक्ट करोगे उन लोगों को जो कि आपके लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आने वाले देखना कि 2 से 3 महीने के अंदर ही काफ़ी सारी एनर्जी शिफ्ट होंगी। आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट मुझे फील हो रहा है आपके लाइफ में होगा। एंड आप उन सब चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, एज वेल एज उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके सोल पर्पस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग योर ओन बेटर वर्जन। तो आप अपने खुद के एक बेटर वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप 1। एंड देखना कि 1 से 2 महीने के अंदर, मे बी अभी की एनर्जीज नेगेटिव है, मे बी अभी की एनर्जीज थोड़ी सी केओटिक है या फिर डाउन है, बट देखना कि 1 से 2 महीने के अंदर अपने आप से चीज़ें ऐसे चेंज होंगी कि आपको विश्वास तक नहीं होगा। तो अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो, वो नेगेटिव सिचुएशन अपने आप से खत्म हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव लोग आपके लाइफ में हैं, वो लोग अपने आप से चले जाएंगे। अगर माइंड फॉग है एंड समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। एज वेल एज आप खुद के बॉडी में, खुद के माइंड में, खुद के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी एज वेल एज पीसफुल फील करोगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि डे टू डे लाइफ आपकी बहुत अच्छी जा रही है, एज वेल एज आपका वाइब्रेशन भी और हाई रह रहा है। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, अ वेरी कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एज वेल एज सोल पर्पस से ओरिएंटेड एग्जिस्टेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रुप 1। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में आप देखना कि आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, भले ही वो सेल्फ लव में हो, भले ही वो सेल्फ प्रोग्रेस में हो, भले ही वो किसी रिलेशनशिप में हो, भले ही वो हीलिंग में हो, भले ही वो करियर में हो, मनी में हो, जो भी चीज़ है, वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपोजर एज वेल एज ज़्यादा ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप देखो कि अपने आप से काफ़ी सारे नए आइडियाज़ शायद से आप तक आए, कुछ नई चीज़ें आप डिस्कवर करो शायद से, या फिर एक डिवाइन इंटरवेंशन शायद से आपके दिमाग में अपने आप से आए, आपके मन में अपने आप से आए कि ओके, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस पर्सन को मुझे अप्रोच करना चाहिए, या फिर इस चीज़ को मुझे हील करना चाहिए। ओके, तो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड फेज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप 1, एंड नो दैट इट विल बी वर्थ इट। अगर पास्ट कुछ महीने या फिर पास्ट कुछ साल नेगेटिव रहे हैं, आपके डाउन रहे हैं, एनर्जी स्टैग्नेंसी एटसेट्रा रही हैं, नो दैट इट विल ऑल बी वर्थ इट। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप जिस भी चीज़ पे बैकग्राउंड में काम करते आए हो ना, उस चीज़ में आपको फाइनली सक्सेस, ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिट दिखेगा, मुझे फील हो रहा है। ओके, तो जिस भी चीज़ में आप भले ही एनर्जेटिकली काम करते आए हो, या फिर मेंटली काम करते आए हो, या फिर फिजिकली मेहनत अगर किसी चीज़ पे करते आए हो, या फिर
जानबूझ के अगर किस चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करना करते आए हो कि ओके अब अपना बेस्ट दिया सो दैट आई कैन एनर्जेटिकली ड्रॉ इन समथिंग इन टू माई लाइफ, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिखेगा. यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग मोर चांसेस ऑफ ट्रैवल एज वेल एज कम्युनिकेशन. तो आपके कनेक्शंस दूसरों से बहुत ज़्यादा बनेंगे. तो हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को वो कनेक्शंस कहीं पे घूमने जा जाके मिले, कि मे बी ज़्यादा ट्रैवल के चांसेस हो एंड आप दूसरी जगह जाओ एंड लोगों के साथ कम्युनिकेट करो, भले ही वो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो. शॉर्ट टर्म हम कुछ कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मज़ा आता है, फिर दूर चले जाते हैं. ओके, कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है एंड कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन ऐसे लोगों के साथ आपका इस्टेब्लिश होगा या फिर कुछ कुछ लोगों का री एस्टैब्लिश होगा. ओके, जिसके वजह से आप देखोगे कि लाइफ में आपको नेक्स्ट पड़ाव में बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है. राइट, सो गुड अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे फील हो रहा है. कुछ कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी काफ़ी सारी चीज़ें करोगे जो आपने शायद से आप देखो कि 6 महीने पहले शायद से आप उन चीज़ों को कर भी नहीं पाते. ओके, तो यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ग्रुप नंबर 1, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा. सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी वेरी, जैसा मैंने बोला कि ग्रोथ ओरिएंटेड फेज ऑफ योर लाइफ. नेक्स्ट, I'm sensing you are also attracting quite a lot of knowledge as well as guidance. अब ये गाइडेंस कुछ कुछ लोग का डिवाइन गाइडेंस होगा कि आप लोग के साइकिक एबिलिटीज या फिर आप लोग का इंट्यूशन या फिर कुछ ना कुछ पावर आप लोग का बढ़ेगा, या फिर मे बी आपका खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बढ़ेगा, जिस वजह से यू विल सी कि ओके आई एम गेटिंग मोर गाइडेंस, आई एम गेटिंग मोर क्लैरिटी. मुझे पता चल रहा है कि मुझे आगे कैसे जाना है, मुझे पता चल रहा है आंसर्स क्या है. कुछ कुछ लोग अगर स्लीप डायरी मेंटेन करो, ओके, कि रात को सोने से पहले अगर अपने हायर सेल्फ से कुछ एक क्वेश्चन पूछो कि आई एम गेटिंग ब्लॉकेज इन दीज एरियाज, तो कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम करूं या फिर क्या मुझे करना चाहिए. एंड फिर अगर सो जाओ एंड सुबह उठते ही ये आप आदत बनाओ कि सुबह उठते ही जो जो चीज़ याद रहे उस चीज़ को जॉट डाउन कर लो, उस चीज़ को उस डायरी में या कॉपी में राइट डाउन कर लो जस्ट उठते ही. तो देखना कि विद टाइम आप विद इन अ फ्यू वीक्स ही आप देखोगे कि आप अपने सबकॉन्शियस के साथ एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन बना रहे हो, जिसके थ्रू सपनों के थ्रू आपका सबकॉन्शियस आपको मैसेजेस भेज पाएगा एंड आप उन मैसेजेस को और अच्छे से समझ पाओगे. ओके, तो मुझे ये फील हो रहा है कि इन दैट वे आप शायद से खुद ही के बहुत बड़े गाइड बन जाओगे, खुद ही के सबसे बड़े बोल सकते हैं कि गुरु या फिर टीचर बन जाओगे एंड आपका सबकॉन्शियस आपको आंसर्स देगा. आई एम सेंसिंग अबाउट ऑटोमेटिक राइटिंग. तो अगर कुछ लोगों को ऑटोमेटिक राइटिंग सीखने का मन है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट, बिकॉज मे बी हाई चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट एज ऑफ दीज एनर्जीज मुझे फील हो रहा है कि आप उस चीज़ में अच्छा करोगे या फिर मे बी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको उससे होगा. ऑलराइट, एंड यस, डीपर नॉलेज, ओके, एंड प्रोफिशिएंसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. तो जिस भी चीज़ में आपको अच्छा और बनना है, जिस भी चीज़ को और अच्छा ग्रो कराना है, कल्टिवेट करना है या फिर अपना नॉलेज बढ़ाना है, डेफिनेटली आप उन टूल्स, आप उन रिसोर्सेज, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, टूल्स, रिसोर्सेज एट्सेट्रा, पीपल, जिनके थ्रू आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सको एज वेल एज अपने प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सको. जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें और महारतें आप हासिल कर सको. ओके, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कुछ कुछ लोगों के लाइफ में आ रही हैं, ग्रुप नंबर 1. तो अगर कुछ कुछ लोग बिजनेस ओरिएंटेड हो, आई एम सेंसिंग यस यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम या फिर बेटर क्लाइंट बेस, या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी, कोई प्रोडक्ट आपकी वायरल चली जाए, फिर कोई एक न्यू आइडिया आ जाए. ओके, तो बिजनेस में ग्रोथ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो उन लोगों का भी मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में. राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स. ये अगर आप में से कुछ कुछ लोग सिंगल हो या फिर एक बेटर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर अगर करंटली किसी रिलेशनशिप में हो, नेगेटिव रिलेशनशिप में, भले ही वो फ्रेंड के साथ हो या फिर रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, एंड उससे बाहर निकलना चाहते हो, देन नो दैट कि येस इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो रिगार्डिंग योर लव एंड रिलेशनशिप्स, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जो आपको आपके नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा. ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कुछ साल के लिए होगा, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा. तो ये पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले हैं,
दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, आई एम सेंसिंग कि दे कैन कम डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनर, ओके, रोमांटिक पार्टनर। एंड मोस्टली सबके लिए ये हाई पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप आपका एंड गेम होगा, या फिर ये फ्रेंडशिप बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये काइंड ऑफ एक सोल टाई है कि शायद से 4-5 साल एक दूसरे के लाइफ में रहो, एंड फिर धीरे धीरे बॉन्ड डाइल्यूट हो जाए, टूटेगा नहीं बट दूरी बढ़ेगी थोड़ी सी, ओके। जैसे स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल खत्म हो जाता है तो थोड़ी दूरी बच जाती है, दूरी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मतलब सोल लेवल पे कनेक्शन रहता ही है, राइट। तो वैसा वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है। जो लोग शादी करना चाहते हो, येस आई एम सेंसिंग हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज कमिंग योर वे इन द नेक्स्ट 8 to 9 months। या फिर अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो ना, तो मुझे फील हो रहा है कि उस रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, वैसे वाले स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। तो मे बी अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आपके एंड आपके पार्टनर में, उन सब चीज़ों को आप लोग खत्म करोगे, या फिर हो सकता है कि यू विल मेक इट मोर ऑफिशियल कि दूसरों को, फ्रेंड्स को बोला, या फिर फैमिली को बोला, या फिर एंगेजमेंट किया, ओके। तो सम सॉर्ट ऑफ मोर डीप रूटेड रिलेशनशिप, ओके, आपके करंट रिलेशनशिप में भी मुझे ये फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 1, यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग मोर क्रिएटिव एनर्जीज। तो अगर कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हो ना, लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हुआ, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हुआ, ड्राइंग, डांसिंग, एनीथिंग, ओके, एनी क्रिएटिव फील्ड, आप ज़्यादा इंस्पिरेशन, ओके, न्यू आइडियाज, ज़्यादा ग्रोथ एट्सेट्रा को अट्रैक्ट कर रहे हो। टेक वन मोर कार्ड, ओके। 2 कार्ड्स गिर गए, मैं बाद में उनको उठाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट सेंसिंग कि उसमें कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो, बट बी वेरी कॉशियस कि आप किसको अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, एंड सच में आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि नहीं, बिकॉज इट कम्स विथ अप्स एंड डाउन्स एज वेल, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा सिर्फ बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा जर्नी नहीं होता है, क्योस होता है उसमें, ठीक है। तो जो लोग अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, गो अहेड विद इट। जो लोग नहीं कर रहे हो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। बट येस, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बी वेरी कॉशियस कि जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको इंटेंस इमोशंस फील होंगी, इंटेंस इमोशंस। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहोगे किसी और किसी के साथ, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरा पर्सन आपके लाइफ में आएगा एंड आपको लगेगा कि यार मैं क्यों इंटेंस एनर्जीज फील कर रहा हूँ उसके तरफ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आई लव माई पार्टनर, आई एम वेरी अटैच्ड विथ माई पार्टनर, फिर भी क्यों उस पर्सन की तरफ मुझे अट्रैक्टेड फील हो रहा है, ओके। तो बी वेरी कॉशियस, कुछ भी ऐसी गलत स्टेप मत ले लेना जिसको लेके आप बाद में पछताओगे। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए ये मैसेज है। एंड जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो ऑब्वियसली, एंड जो लोग नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, मे बी दैट पर्सन विल ब्रिंग इन मोर इंस्पिरेशन इन टू यू, ताकि आप उस नेगेटिव रिलेशनशिप से खुद को निकाल पाओ, ओके। एंड ज़्यादा इज्जत भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। तो पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू मोर, आपको ज़्यादा इज्जत से ट्रीट करने लगेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस से ट्रीट करने लगेंगे। एंड आप देखोगे कि लोगों का रवैया भी आपके तरफ चेंज हो रहा है। जो लोग आपको शायद से उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, या फिर हल्के में लेते थे, वो लोग ज़्यादा अच्छे से आपको ट्रीट करने लगेंगे, ओके। एज वेल एज यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग पीपल जो लोग आपके सोल ट्राइब के हैं, तो वो लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट तो करेंगे ही, ठीक है। So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप किसको या फिर किन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। दैट कैन बी अ पर्सन, दैट कैन बी एनीथिंग, ओके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड यस, लेट्स बिगिन। करंटली मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, बट मे बी अगर फ्यूचर में किसी को कराना है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ओके, राइट। Amazing, we have the Fool,
ये वाला कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हो रहा था, डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दैट रीडिंग, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। ओके, अमेजिंग। एक न्यू जर्नी आपके लिए अवेट कर रही है ग्रुप 1, डेफिनेटली। ओके, एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है फुल कार्ड से। ओके, तो आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग टोटल रीबर्थ अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी कुछ लाइफ में कुछ बहुत नया होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा नया एंड एक्साइटिंग। हमेशा नई चीज़ अच्छी नहीं होती है, कभी कभी नई चीज़ें हमको स्लो डाउन कर देती हैं ताकि हम लाइफ में बैठ के कुछ सीख सके या फिर कर्मा वॉश ऑफ कर सके। बट आपके लिए कुछ नया एंड बेटर आ रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा। आपको वो करके अच्छा भी लगेगा, एज वेल एज आपका पूरा मतलब फुल माइंड एंड बॉडी स्टिमुलेटेड रहेगा, जिस वजह से आपको बोरियत फील नहीं होगी। आप लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद कर दोगे, एज वेल एज हमेशा ग्रेटफुल फील करोगे। ग्रेटफुलनेस की एनर्जी होगी, बहुत लाइट हार्टेड एंड बहुत ही खुश मिजाज एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर सेल्फ से फील हो रही है, जिस वजह से हम सेंसिंग कि यस, आप एक बहुत ही हैप्पी एंड बहुत ही लाइट एग्जिस्टेंस खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये जो नई शुरुआत है, ये जो नया बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग, इट विल स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट टेक अ बिट मोर टाइम एंड शायद से 2 महीने लगे। ठीक है, तो रेंज देखा जाए तो 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के अंदर, सॉरी 8 हफ्ते के अंदर आपका ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कुछ कुछ लोग का हम सेंसिंग इट माइट बी रीलोकेशन, तो वो जॉब से रिलेटेड रीलोकेशन हो सकता है, वो कोई एक न्यू चीज़ से रिलेटेड रीलोकेशन हो सकता है। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग जॉब चेंज करो, कुछ कुछ लोग शायद से कॉलोनीज चेंज करो, कुछ कुछ लोग जगह चेंज करो, कुछ कुछ लोग अगर बिजनेस वगैरह में हो तो मे बी कुछ बिजनेस आइडियाज नए आप यूज करना स्टार्ट करो। ओके, तो समथिंग न्यू, कुछ एक चीज की नई शुरुआत होगी, एंड दैट इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। बहुत ज्यादा ट्रैवल के चांसेस है, बिकॉज ये 2 कार्ड्स जब भी मेरे रीडिंग में आते हैं ना, आई टेक इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल का साइन। ठीक है, मे बी ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं है, बट दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट माई कार्ड्स। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग के चांसेस मुझे फील हो रहे हैं, एंड उस ट्रैवल से आपको खुशी भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हो सकता है ये कुछ कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के साथ जाओ, कुछ कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप सोलो जाओगे। बट यस, जहाँ पे भी आप जाओगे, भले ही पास वाले सिटी में हो, भले ही दूर कहीं हो, भले ही फॉरेन कहीं हो, वहाँ से आप बहुत कुछ लेके आओगे वापस। ओके, लाइक एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस। मे बी आप कहीं दूर पे जाओगे एंड किसी एक पर्सन से आप मिलोगे एंड उस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, या फिर वो टाइम आप जितना साथ में बिताओगे वो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो आई डोंट नो इफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस रीडिंग, बट कुछ कुछ लोगों के साथ जब मैं शिविर वगैरह में मिलती हूँ ना, लाइक वो कनेक्शंस आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि वो कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी हो जाएंगे। तो एट टाइम्स यूनिवर्स अरेंजेस कर्मास पीपल फॉर अस, जिनके बारे में, जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता है, बट वो लोग हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। सो इफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस रीडिंग, जिनसे मैं शिविर वगैरह में मिलती हूँ, आई डू अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस। ओके, आई रियली डू। या, सो यस, वेरी हैप्पी गो लकी एनर्जीज, एंड आपका लक आपका साथ देगा। पता है, मुझे ये फील हो रहा है ग्रुप 1 की डरना नहीं। ओके, आगे बढ़ने से, नई नई चीज़ें ट्राई करने से, बिकॉज आपका लक आपका साथ देगा। इवन इफ यू फेल इन समथिंग, नो दैट कि उस हार से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। ओके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है कि, एंड अगर आपको डिंग सुनाई दिया होगा, देन इट इज़ अ डबल कॉन्फर्मेशन इन माई रीडिंग, अगर पीछे से कुछ आवाज़ आए तो यस, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। ओके, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। मे भी अलग अलग लोगों के साथ बात करो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो चीज़ें करो जो आपको करने में हल्का सा डर लगता है, बट आपको पता है कि हाँ, ये करने से मुझे ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो फॉलो योर इंट्यूशन एंड डू थिंग्स विच एक्चुअली फील राइट फॉर यू। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छा पैसा भी आपके पास आने वाला है, एज वेल एज मटेरियलिस्टिक गेन। सिर्फ पैसा नहीं, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाए, या फिर आप लोग कहीं बहुत अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो एंड फ्यूचर में जाके उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल जाए। तो मटेरियलिस्टिक गेन या तो आपको डायरेक्टली अभी मिलेगा, भले ही खुद कोई नई चीज़ खरीद के हो, या फिर खुद कहीं अच्छे जगह लाइक चीज़ें पैसा इन्वेस्ट करके हो, या फिर कोई और आपको गिफ्ट दे, या फिर कुछ कुछ लोगों का वो लॉन्ग टर्म मुझे फील हो रहा है। ओके, कि मे बी अभी आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ
आगे चल के रिटर्न देगा कि नहीं, बट आगे चल के आप देखोगे कि यस आपको वो चीज़ बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ओके, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, बट नॉलेज से रिलेटेड भी है, एज वेल एज एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी है। तो मे बी आने वाले 2 महीने के अंदर आप कुछ नया सीखो या फिर कहीं पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, एंड आगे चल के देखोगे कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फायदा दे रहा है। ओके, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि लर्निंग समथिंग न्यू, मे बी अगर फिर से डिंग सुनाई दिया होगा, दैट इज डेफिनेटली अगेन अ डबल कॉन्फर्मेशन। तो यस, लर्निंग समथिंग न्यू, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स, कुछ आप एक चीज़, आप में से कुछ कुछ लोग कुछ नए चीज़ को सीखने में इन्वेस्ट करोगे जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ओके, तो ये भी आने वाला है, ये भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग मोर हीलिंग। ओके, ग्रुप 2 मुझे फील हो रहा है कि आप लोग की करंट रियलिटी में जो भी सारी चीज़ें आपको नेगेटिव फील कराती है, आपके खुद की बात कर रही हूँ, आपके खुद के सबकॉन्शियस की, आपके खुद के शैडो की, आपके खुद के नेगेटिव आदत एटसेट्रा की, जो भी सारी चीज़ें आपको नेगेटिव फील कराती है ना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वॉश ऑफ हो जाएंगी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही वाला टाइम स्टैम्प फील हो रहा है, ठीक है, टाइम फ्रेम, सॉरी। सो 2 से 3 महीने में आप देखोगे कि जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, भले ही सबकॉन्शियसली हो, भले ही इमोशनली हो, भले ही मेंटली हो, भले ही फिजिकली हो, वो धीरे धीरे हील हो जाएंगी, एंड आप अपने आप से डीपली रियलाइज करोगे कि नहीं यार, ये तो नेगेटिव सोचने वाली चीज़ थी ही नहीं, ये तो डरने वाली चीज़ थी ही नहीं। सो यू आर ओवरकमिंग योर फियर्स, यू आर ओवरकमिंग योर नेगेटिव, द नेगेटिव साइड ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिस वजह से आप देखोगे कि 2 से 3 महीने के बाद आप खुद के एग्जिस्टेंस को लेके बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के हो जाओगे कि हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव सोचते हो, देन नो दैट कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करोगे आप, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे अपने रियलिटी को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके लगेगा कि अरे यार, मैं तो कितना लकी हूँ कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, या फिर मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, एंड उस एनर्जी की वजह से आप और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ 222 का मीनिंग चेक कर लेना, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट नंबर अलॉट फॉर यू। बहुत सारे लोगों का चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। ओके, तो अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑलरेडी करते हो, ओके, तो उसका फ़ायदा आप देखोगे, एंड अगर नहीं करते हो, आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल काम अभी से करना स्टार्ट करो, मे भी 1-2 हफ्ते के अंदर से करना स्टार्ट करो, तो उस चीज़ का बेनिफिट आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो स्पिरिचुअल चीज़ कुछ भी हो सकता है, लाइक मेडिटेशन हो सकता है, प्रेइंग हो सकता है, ग्राउंडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, क्रिया योगा, लाइक वो सारी चीज़ें, एनीथिंग। ओके, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट करो, उसका रिजल्ट आपको बहुत स्ट्रांगली दिखेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि येस, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो भी आप करोगे वो आपके चक्रा बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा एड करेगा, जिस वजह से आपका खुद के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली बैठेगा, एंड आप देखोगे कि आपको सबकॉन्शियस से मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट खुद ही के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड होता है, सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। ओके, तो सबकॉन्शियस के साथ आपका, प्लीज इन सब का मीनिंग भी देख लेना, बिकॉज एक रीडिंग में हर चीज़ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता है, मेरी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। सो यस, सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बैठेगा, जिस वजह से जो जो आइडियाज़, जो जो आंसर्स, जो जो मदद आपका सबकॉन्शियस आपको करना चाहता है, वो आप इजीली कैच कर पाओगे। ओके, एंड बोल सकते हो कि लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि ये इंट्यूशन है, इन अ वर्ड बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो इंट्यूशन है, बट यू विल फील लाइक कि आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो गया है, बट इंट्यूशन इंक्रीज नहीं होगा, आपका खुद ही के साथ, खुद ही के सबकॉन्शियस के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली बैठ जाएगा, जिस वजह से आपको आभास होने लगेगा चीज़ों का, खुद से रिलेटेड चीज़ों का। ओके, लाइक सोचो कहीं पे फंस गए हो, आपका सबकॉन्शियस आपको बोलेगा कि इधर से मत जा, उधर से जा, एंड आप उधर से जाओगे एंड देखोगे कि यस ओके उधर पे ट्रैफिक कम है। अगर किसी चीज़ को लेके लाइफ में फंसे हुए हो, यू विल सी कि आपका सबकॉन्शियस आपको आंसर दे रहा है कि तेरे में ये शैडो है, इसको हील कर, तब जाके तू आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका सबकॉन्शियस के साथ बैठ रहा है। एक मैसेज आ रहा है, विजन्स पे उतना ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। जस्ट टेक इट एज अ गिवन कि हाँ चलो ये विजन आया, बट बहुत ज्यादा उन विजन्स पे, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि बहुत लोग को सपने या फिर विजन्स के थ्रू आपका सबकॉन्शियस आपको मैसेजेस देगा, बहुत ज्यादा उनको बैठ के
लाइक पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में जाने लगोगे, ठीक है। जैसे बहुत टाइम होता है कि सोचो कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं एंड उनको कुछ भगवान या देवी का फोटो आ गया दिमाग में या फिर आंख में, तो वो लोग ये पकड़ के बैठे रहते हैं कि अरे मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए एटसेट्रा। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे आपके सबकॉन्शियस ने वो पिक्चर्स आपको दिखाई, बट अगर वो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं ला रहा है या फिर कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में वो नहीं ला रहा है, तो उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। जस्ट टेक इट एज अ गिवन कि ओके यस, मेरा सबकॉन्शियस मुझे बोल रहा है इस डीटी या फिर इस चीज़ को लेके मेरा सबकॉन्शियस मुझे कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मे बी मुझे इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स आगे मिलेंगी, या फिर मे बी थोड़ा सा सर्च करूँ इस चीज़ से रिलेटेड, तब मुझे आंसर्स मिलेंगी, ठीक है। सो टेक इट एज अ हिंट, नॉट एज अ प्रॉपर आंसर, ठीक है। You're also manifesting more power, group number 2, okay। तो आप currently जैसे भी हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कुछ कुछ लोगों का स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ कुछ लोगों का खुद पे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आपका लाइक आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। एंड क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा मानने लगेंगे या फिर आपको ज़्यादा और अहमियत देने लगेंगे, ओके। एंड यस, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर आप लोग सोचो सेंसिटिव हो या फिर दूसरों की बातें भुला नहीं पाते हो, तो नो दैट कि ऐसा एटीट्यूड आएगा कि अरे जो बोलना है बोलने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ओके, एज वेल एज वर्ड्स वाला स्ट्रेंथ मुझे फील हो रहा है कि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड एंड पावरफुल हो जाएंगे। तो आप जो भी चीज़ें दूसरों को बोलोगे ना, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ेगा। तो बी वेरी कॉशियस, ओके। ये लाइक दो धारी तलवार है, मुझे फील हो रहा है। अगर कुछ लोगों को नेगेटिव बात बोलोगे, शायद से वो 3 साल तक नेगेटिव चीज़ को याद रखेंगे, भले ही उसके बाद आप उस पर्सन के लिए कितना भी क्यों ना अच्छा कर लो, ऑलराइट। लेकिन अगर कुछ अच्छा बोलो आप दूसरों को, वो भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आपकी बात को ज़रूर से मानेंगे एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, ठीक है। तो यस, आपके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर आएगा, मुझे फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ऑलराइट। ये मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज वाली चीज़ अभी से लेके 6 महीने बाद होगी, उतनी जल्दी नहीं आएगी, बट आप देखोगे कि छोटी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ आप जो भी सोच रहे हो पॉजिटिवली, वो आराम से आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट मैनिफेस्टेशन हो जाएगा आपका। Let's see what else. Group 2. I'm sorry. थोड़ा सा बस ऊपर कर लो इसको ताकि दोनों कार्ड्स आ जाए। Right. कुछ कुछ लोगों की साइकिक पावर्स इंक्रीज होने वाली है, जो लोग ऑलरेडी साइकिक्स हो, ओके। एंड साइकिक का मतलब इंट्यूटिव नहीं होता है, और राइट, दोनों चीज़ें एकदम अलग होती हैं। तो प्लीज़ दोनों का मीनिंग देख लेना, ओके। स्पेशली डिफरेंस पूछ लेना, चैट जीपीटी से पूछोगे तो सबसे अच्छा होगा, ओके। तो आपका साइकिक पावर बढ़ने वाला है, ऑलराइट, मुझे फील हो रहा है। आप देखोगे कि आप एक और चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो है मोर सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आने वाले लाइक ये चीज़ शायद से बहुत लोगों की लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो गया होगा, बट आई एम सेंसिंग कि आप एक ऐसा एग्जिस्टेंस अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ईजी सिग्नल्स मिलेंगी यूनिवर्स से, ऑलराइट। तो मे बी ज़्यादा नंबर्स आपको दिखेंगे या फिर ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, या फिर अगर कोई चीज़ सोच रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके फीड पे आ जाएगा, उससे रिलेटेड आंसर्स आ जाएंगे, या फिर कोई कुछ उस चीज़ से रिलेटेड आपको हेल्प कर देगा, या फिर कोई एनिमल्स आपको दिखेंगे एंड अलग से स्ट्राइक होगा कि ओके ये चीज़ तो मुझे अलग सी लग रही है, इस टाइम इस जगह पे ऐसे एनिमल्स नहीं देखती हूँ मैं, ओके। तो नेचर विल सेंड यू सिग्नल्स, नेचर विल सेंड यू फिजिकल सिग्नल्स जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ क्या चीज़ें आप ज़्यादा देख रहे हो। अगर लाइक बार बार रिपीटिंग नंबर्स देखो तो मे बी उसका मीनिंग देख लेना। अगर बार बार कोई एनिमल आपके फीड पे आ रहा है तो प्लीज़ उसका मतलब देख लेना, ओके।
ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करना, इंट्यूटिवली चीज़ को समझने की कोशिश करना, ओके? क्योंकि सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है? जैसे अगर आप नेट पे देखोगे 369, ये वाला कॉम्बिनेशन का मीनिंग एक चीज़ होता है, बट जब भी मेरे लाइफ में 369 आया है, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड कि कुछ बहुत केओटिक पीरियड मेरे लाइफ में आता है एंड उसके बाद थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअली, ओके? तो वो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। बहुत लोगों के लाइफ में वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को दिखा सकता है, आंसर्स को दिखा सकता है। तो अपने हिसाब से अपने आंसर्स ढूंढना कि अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है तो उसके बाद क्या चीज़ हो रहा है, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ओके इस चीज़ का मतलब आपके लिए क्या है, ओके? एंड यस, मोर ग्राउंडिंग, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, माइंड काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा, सो यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी ग्राउंडेड लेवल ऑफ existence, yeah. So yes, maybe you are not attracting some particular person, but you are manifesting a very very vivid life and very balanced life and एक बहुत अच्छा new beginning. So yes, these are the messages that I'm getting for you, group 2. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let us see कि आप currently किन चीज़ों को manifest कर रहे हो, whether it be a person या फिर चीज़ें, type of life, okay? So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, और उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. And किसी को अगर paid private readings करानी है, मैं currently तो नहीं कर रही हूँ, but yes you can connect with me on Instagram, क्योंकि Instagram पे मैं private readings करती हूँ, उसका handle नीचे दिया हुआ है, right? Okay. Alright. 3. स्ट्रेट अप मुझे फील हो रहा है कि यस आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली, पर्टिकुलरली मे बी अ सोल बॉन्ड जिसके साथ आपने पास्ट लाइव्स भी बिताए हैं, ओके? एंड जो आपको करंटली आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे खुद को जानने में, खुद को पहचानने में, या फिर अगर आपको लोनली फील होता है उस चीज़ को हटाने में, ओके? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ यू ऑल के लिए शायद से ये कनेक्शन उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, ओके? बट जो चीज़ें आप उस पर्सन से सीखोगे या फिर उस बॉन्ड से सीखोगे, ओके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके लाइफ के लिए, बॉडी के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है? सो नए कनेक्शंस बनाने से हिचकना नहीं, एंड ये सोच के देखो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट आप जो लोग इस मैसेज से रिलेट कर रहे हो, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये सोच के कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर में ये फ्रेंडशिप या फिर फ्यूचर में ये प्रोफेशनल बॉन्ड कैसा रहेगा, वो सोच के आप अपने अभी के स्टेप्स लेना मत छोड़ना, ठीक है? बहुत लोग होते हैं कि बहुत साल पहले का सोचते हैं, ऑब्वियसली विच इज़ गुड, ओके, बहुत सिचुएशंस में कि हाँ आगे का सोच के तभी आगे बढ़ते हैं, कि अगर लगता है कि नहीं 5-7 साल में इस पर्सन के साथ दूरियां आ जाएंगी या फिर चीज़ें फिट बैठती नहीं हैं, तो तब हम आगे नहीं बढ़ते हैं बहुत टाइम रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में, ठीक है? बट आपके लिए बोला जा रहा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप प्लीज इस रिलेशनशिप या फिर इस फ्रेंडशिप को लेके आगे बढ़ना, ऑलराइट? बिकॉज वी नेवर नो, यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए आ रहा है। तो यस, यू आर मैनिफेस्टिंग समबडी लाइक दैट, एंड वो पर्सन 5 महीने के अंदर आपके लाइफ में आएंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये कोई इंटरनेट कनेक्शन हो सकते हैं, कि इंटरनेट के थ्रू आप उनको जानो, मे बी कुछ ऐप्स के थ्रू, एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये किसी एक नोन फ्रेंड के थ्रू, या फिर जैसा होता है ना कि म्यूचुअल फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ करके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होती हैं, हमेशा म्यूचुअल फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स ही नहीं होते हैं, बट मे बी कोई डिस्टेंट रिलेटिव के पड़ोसी एक्सेट्रा वैसे निकलते हैं ना तो वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी ये किसी नोन पर्सन के फ्रेंड एक्सेट्रा हो सकते हैं। 30% लोगों के लिए दिस माइट बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बट 70% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक म्यूचुअल कोई ना कोई काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है?
बट आपको आगे बढ़ के कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि कोई अचानक से आके मुझे डीएम करेगा या फिर मुझे खुद से, जैसे ड्रामास में होता है कि लव लेटर पकड़ाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद की तरफ से भी एफर्ट्स देनी होंगी। एंड अगर कोई, आप लोग में से कुछ कुछ लोग प्रोफेशनल बॉन्ड्स ट्राई कर रहे हो ना, लाइक बहुत टाइम होता है कि क्रिएटर्स जैसे कोलैबोरेट करते हैं, डांसर्स भी जैसे एक साथ ग्रुप फॉर्म करके फिर परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल बॉन्ड आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन नो दैट कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको दूसरों को मे बी मेल भेजना होगा, मे बी रिक्वेस्ट करना होगा कि आर यू अप फॉर दिस एट्सेट्रा, ठीक है। एंड इवन फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स एज वेल एज फॉर फ्रेंडशिप्स, आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने सर्कल को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेट अपने तरफ से करना होगा। अगर आप चुपचाप से अपने खुद ही के रूम पे बैठे रहोगे या फिर उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो शायद से ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएंगे या फिर ये मौका आपके लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग अ लाइफ जहाँ पे आप प्रोफेशनली और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और ज़्यादा लोगों तक आपका काम पहुंच रहा है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, देन नो दैट कि आपको सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखेगा अपने पढ़ाई में। ऑलराइट, आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो प्रोफेशनली, ओके, भले वो हॉबी हुआ या फिर भले वो आपका मेन प्रोफेशन हुआ, पढ़ाई हुआ, एनीथिंग, वहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड अगर कुछ कुछ लोग एक साल के अंदर कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, आई एम हाईली सेंसिंग कि उस चीज़ में आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। बट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। आपका माइंड आपके सक्सेस के बीच आ सकता है। ऑलराइट, तो द ओनली थिंग बिटवीन यू एंड योर सक्सेसफुल लाइफ इज योर माइंड। तो हो सकता है कि माइंड कुछ कुछ लोगों के लाइफ में नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव थिंकिंग के थ्रू। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में शायद से वो टेंशन के थ्रू आए कि पता नहीं कि कब रिजल्ट निकलेगा, पता नहीं कब रिजल्ट निकलेगा। तो जो अच्छी चीज़ होनी होती है वो भी हम नेगेटिव एनर्जी को लाके नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके, बिकॉज वी आर मैनिफेस्टिंग 24/7, हमेशा हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें बस समझ नहीं आ रहा है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड थॉट्स अपने दिमाग में या दिल में मत लाना, बिकॉज दैट कैन बी अ हिंड्रेंस टू योर मैनिफेस्टेशंस। ओके, न्यू फ्रेंडशिप्स भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, न्यू पीपल आर गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि काफ़ी सारे नए लोग, सिर्फ एक दो नहीं बट काफ़ी सारे नए लोग, नए फ्रेंडशिप्स, नए बॉन्ड्स आपके लाइफ में आएंगे एंड उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, आई एम नॉट सेंसिंग कि वो डीप लाइफ टाइम के बॉन्ड्स होंगे, बट करंट रियलिटी से रिलेटेड, लाइक वो आपके लाइफ में तब तक रहेंगे जब तक उनका पर्पस है, एंड वो टाइम आपको आप एंजॉय करोगे उनके साथ, ठीक है। तो मे बी 3-4 साल कुछ कुछ लोग रहे, मे बी 7-8 साल कुछ कुछ लोग रहे, बट जितना भी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करोगे बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छा होगा। यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ओके, काफ़ी सारे लोग इंडिपेंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग मोर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अगर आप लोग किसी और पे डिपेंडेंट हो, भले ही मॉनेटरी बेसिस पे या फिर इमोशनल बेसिस पे या फिर फिजिकल बेसिस पे, नो दैट कि वो इंडिपेंडेंस आपका कम होगा, सॉरी डिपेंडेंस आपका कम होगा एंड आपका इंडिपेंडेंस इंक्रीज होगा। बहुत टाइम जैसे होता है कि हम अपने पेरेंट्स पे मॉनेटरी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या फिर मे बी कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो मे बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप तक आएगा। या फिर मे बी आप देखोगे कि आपको कुछ जॉब मिल जा रहा है जिसकी वजह से आपका मॉनेटरी सक्सेस बढ़ रहा है। ओके, कुछ कुछ लोगों का अगर ये मॉनेटरी चीज़ को लेकर नहीं है, देन आई एम सेंसिंग कि इट इज़ मोर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अगर आपका कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि मे बी आप खुश रहते हो दोस्तों के साथ, लेकिन फिर अकेले होते हो तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर अगर टीवी वगैरह पे या एनिमे वगैरह पे, मेरा जैसे था कि मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड पे डिपेंडेंट थी। ओके, बहुत सारे मैं बहुत ज़्यादा फिक्शन पढ़ती थी एंड वो बुक्स मेरे से हटा लो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ डिपेंडेंसी है किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे, तो नो दैट कि आपको ज़्यादा ग्राउंडिंग मिलेगी एंड आपकी डिपेंडेंसी ऐसे चीज़ों से हटेगी जो आपके लिए हितकारक नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपना लाइफ ऐसे जीने लगोगे ग्रुप 3, दैट यू विल बी वेरी
स्ट्रॉन्ग अबाउट योर बाउंड्रीज। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे रिगार्डिंग कि आपको कैसे लोग चाहिए अपने लाइफ में, या फिर क्या चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, या फिर कैसा बिहेवियर चाहिए आपको अपने आसपास के लोगों से। एंड यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप उन चीज़ों को एडवोकेट कर सको। ओके, अगर सोचो पहले आपको डर लगता था कि कैसे किसी को ना बोलूं, तो आप आगे चल के ये बहुत जल्दी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मे बी 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम लोगों के लिए। दूसरों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, ऊपर नीचे का टाइम हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो जा रहे हो रिगार्डिंग योर बाउंड्रीज। ओके, तो अगर किसी को ना बोलना हो रहा है, आप अच्छे से ही स्ट्रांगली ना बोल पाओगे लोगों को, या फिर अगर कोई आपके कंफर्ट जोन को क्रॉस करके कुछ चीज़ें कर रहा है, आप उनको डेफिनेटली बता दोगे कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, इस चीज़ से मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बाउंड्री वाला लाइफ एंड एग्जिस्टेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप 3, यू ऑल्सो मैनिफेस्टिंग अ लाइफ जहां पे आप ना एक डीपर लेवल ऑफ सरेंडर रख रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका गॉड या फिर यूनिवर्स पे जितना भी लेवल ऑफ सरेंडर है ना अभी, वो ज्यादा इंक्रीज होगा, वो और ज्यादा बढ़ेगा, तो एक बहुत ही फ्लोइंग टाइप ऑफ लाइफ आएगा कि हाँ ठीक है, चलो अभी के लिए आई एम सरेंडरिंग, जिधर मुझे लाइफ लेके जा रहा है आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, एंड मुझे फेथ है यूनिवर्स पे, मुझे फेथ है अपने हायर सेल्फ पे कि मेरा बुरा तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऑल्सो आपको इस चीज पे यकीन होगा, ग्रुप नंबर 3, कि चीजें आपके लिए होती है, आपके अगेंस्ट नहीं होती है। तो जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है, भले ही कार्मिक क्लेंजिंग के लिए हो, भले ही आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हो। तो ये एक डीपर सेंस ऑफ रियलाइजेशन आपके अंदर आएगा। देखो, दिमाग से समझना अलग बात है, लेकिन सोल में रियलाइजेशन होना अलग बात है। तो एक सोल लेवल ऑफ डीपर रियलाइजेशन इस चीज को लेके आपके अंदर होगा कि यूनिवर्स हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही हर चीज करता है, जिस वजह से ना आप काफी सारे रुके हुए ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। मे बी आपका माइंड या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी ऐसा है कि ओके, मेरे साथ ये चीजें अच्छी नहीं हो पाती हैं, ठीक है, या फिर मेरे साथ ये चीजें बुरी होती हैं, तो वो चीज हटेगा। ओके, वो थॉट्स हटेंगे, एंड एक मोर इनफ्लो ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, ब्लेसिंग्स होगा आपके लाइफ में। ऑलराइट, तो आप ये एग्जिस्टेंस अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका खुद का कनेक्शन खुद के बॉडी के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर आप में से कुछ लोगों को अपने किसी भी चीज को लेके इनसिक्योरिटी फील होती है, नो दैट आप उन इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करोगे फिजिकल बॉडी को लेके। ओके, मैं दूसरी चीज़ों को लेके नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपको अपने फिजिकल बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होता है, या फिर कुछ लोगों को शायद से अगर हेल्थ इश्यूज है, या फिर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, या फिर अपने आपका अगर सोचो एक बॉडी का गोल है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा दिखना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट इट। आप अपना बेस्ट वाला फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल बॉडी को अट्रैक्ट कर पाओगे, आपका ग्लो अप होगा, एज वेल एज यू आर अट्रैक्टिंग मोर हीलिंग रिगार्डिंग योर बॉडी। तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है वो भी हील हो जाएंगी, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है आपके एनर्जीज में, आपके चक्रा में, छोटी बड़ी हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से हो रही है, मे बी पिंपल्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ज्यादा सनबर्न एटसेट्रा हो जा रहा है, तो वो सारी इश्यूज भी चली जाएंगी। हेयर फॉल भी अगर कुछ लोग का हो रहा है, वो भी आई नो कि चला जाएगा। ओके, सो कीप एन आई ओवर द थिंग्स दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ। ओके, अपने फिजिकल बॉडी को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, या फिर क्या है आपका फिजिकल बॉडी रिलेटेड गोल, उसको दिमाग में रखो, और उसके बारे में सोचो कि मैं कैसे उधर पे उस चीज को अट्रैक्ट कर सकूं, या रादर उस चीज को डिस्कवर कर सकूं। बिकॉज आई फील कि हम ऑलरेडी वो होते हैं जो हम बनना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट हमें रियलाइज नहीं होता है उस चीज का। जैसे ही हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि ओके ये तो मैं ऑलरेडी हूं, वैसे ही चीजें अपने आप से चेंज हो जाती हैं, एंड हमारा नेक्स्ट वर्जन बाहर निकल आता है। ठीक है, सो कीप एन आई ओवर द विजन कि आप खुद को कैसे इन्विजन करना चाहते हो, आप खुद के फिजिकल रियलिटी को कैसा बनाना चाहते हो, एंड उस चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करो, एंड फील करो कि यस मैं ऑलरेडी ये हूँ, एंड आप तक वो चीजें, वो मेथड्स, वो आइडियाज, टाइम एटसेट्रा हर चीज आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपने उस रियलिटी तक पहुंच सकोगे। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली फिजिकल ग्लो अप, एंड जो भी आपका बॉडी से रिलेटेड गोल है उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड
पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. मुझे फील हो रहा है कि लोग क्योंकि आपकी एनर्जी हाई होगी एंड क्योंकि आप अपने बॉडी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने एग्जिस्टेंस में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, वो कॉन्फिडेंस लोगों तक पहुंचेगा एंड वी अट्रैक्ट वॉट वी फील. ओके, तो लोग, क्योंकि आप खुद से अच्छा फील करोगे और ज़्यादा, तो इसीलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे हु विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. ठीक है, तो आई एम सेंसिंग कि यस, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर पीपल जो आपसे में भी इंस्पायर्ड फील करे, आपसे अट्रैक्टेड फील करे, आपको अच्छा पाए, आपको कुछ लोग शायद से आइडियलाइज करें. ओके, एज वेल एज यस, रोमांटिकली भी इंक्लाइंड फील करेंगे लोग आपसे, मुझे ये फील हो रहा है. राइट, एंड लास्टली आई एम सेंसिंग कि किसी चीज़ का, किसी नेगेटिव चीज़ का एंड एज वेल एज उसके रिप्लेसमेंट में कोई पॉजिटिव चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, तो अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, नो दैट कि उसका एंडिंग आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही जल्द होगा वो. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टाइम नहीं पता चल रहा है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज मुझे फील हो रही है. कुछ लोग का एक से 2 महीना लग रहा है, कुछ लोग का मे बी जस्ट 5-6 दिन मुझे फील हो रहा है. ओके, तो यस, किसी एक नेगेटिव फेज, नेगेटिव चीज, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव जॉब, एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू करंटली, वो चीज़ डेफिनेटली एंड होगा एंड उसके बदले आंसर्स, रिप्लेसमेंट, अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, डेफिनेटली वो सब आएंगी. सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3. होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.